शुभ प्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो में दिए गए अभ्यास प्रश्न को हम हल करते हैं। तत्पश्चात हम लोग प्रश्नावली 1.3 प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अब हम लोग पिछला वीडियो में दिया गया प्रश्न हल करते हैं। पिछले वीडियो के जो अभ्यास प्रश्न थे उसमें जो प्रश्न था, प्रश्न 4 का जो ई नंबर प्रश्न था, उसमें एक त्रुटि हुआ था कि हमने 2 × 3 2 × 3 लिखा था, केवल वहाँ =6 छूट गया था, उसको आप 6 लिख लेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों पर। कल का जो अभ्यास प्रश्न था उसमें था कि एक ही क्वेश्चन हमने दिया था, जिसमें था जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब हम इसको हल करते हैं। हल एक ही क्वेश्चन था, इसी एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक, इस तरह जैसे हमने 6 के पावर n वाला हल किया था, ठीक उसी तरह इसको भी हल करेंगे। देखिए कैसे, उसमें जो चीजें लिखी थी वही चीज, सेम चीज हमने लिखेंगे। यदि किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। क्या यह संभव है? संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 के पावर n बराबर क्या होगा? 2 × 2, 4 को लिखेंगे पावर n, मतलब इसमें 2 केवल आ रहा है, तो 4 के पावर n बराबर 2 × 2 के पावर n है। इसी कारण चार के पावर n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत
कि आधारभूत, ये भ है, ये गलती से पाई खींचा गया है, कि आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 4 की पावर n के गुणनखंडन में दो के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। चाहे होगी, ये आपका हो गया। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 पर आते हैं। प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसको मान करके जो है उल्टा मान करके सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको √5 को एक परिमेय संख्या मान ली, तो परिमेय संख्या की परिभाषा है कि p/q के रूप में हो, तो हम इसको मानते हैं। इसलिए √5 बराबर हम मान लेते हैं a/b, जहां a और b पूर्णांक है, b का मान 0 के बराबर नहीं है, एवं a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब कि दो संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक 1 है तो वह दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी। सहअभाज्य मान लिए। अब नीचे जो है, अतः √5 बराबर a/b, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, b को उधर ले जाएंगे,
तो इम्प्लाइज जो है b√5 बराबर हो जाएगा a। अब जो है दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b² 5 b² गुणे 5 बराबर a²। कैसे हुआ, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। 5b² बराबर a², इससे ये साबित होता है कि 5 जो है a² इसको पूरा पूरा काट देगा, मतलब यही चीज भाषा में लिख देंगे। चूंकि a² 5 से विभाजित है, इसलिए एक प्रमेय है जो इसको आपको हम बताएंगे। प्रमेय एक आपकी किताब में है 1.3, इसको हम जो है लास्ट में चर्चा करेंगे। प्रमेय 1.3 द्वारा 5a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अब लिखेंगे पुनः माना कि a बराबर 5c, एक अलग संख्या मान लेते हैं जहां c एक पूर्णांक है। इसलिए a² बराबर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, तो a² बराबर हो जाएगा 25c²। a² का मान है 5b², तो 5b² बराबर 25c²। 5 से काट दीजिए, ये कहां से आया, तो समीकरण 1 से। तो ये हो गया b² बराबर 5c²। अब ठीक यही चीज लिखेंगे, चूंकि b² 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 5 b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, तो a भी जो है 5, a जो है 5 से विभाजित हो गया, और जो है b भी, a भी 5 से विभाजित हो गया और b भी 5 से विभाजित। तो इसी चीज को भाषा में लिखेंगे। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है, परंतु
इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। हल लिखेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने इसको। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b का मान 0 के b बराबर नहीं, 0 b का मान 0 के बराबर नहीं है, एवं a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। तो लिखेंगे अब नीचे, चूंकि 3 + 2√5 बराबर a/b, तो 3 को उधर भेजिए, या 2√5 बराबर a/b - 3, 2 से इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो √5 बराबर a/2b - 3/2। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अब परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या होगा,
तो अर्थात जो है इसका मान, ये जो परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या ही होगा, तो इसी को लिखेंगे, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। कि विरोधाभास क्या प्राप्त होता है, हम जानते हैं कि √5 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन यहां कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या, तो यही विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक, हम जानते हैं विरोधाभास की जो √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो √5 यहां परिमेय क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया। तो लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास, मतलब कि एक √5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना किया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया हमारा साबित। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी इसी तरह, जैसे 2 नंबर हमने हल किया, ठीक इसी तरह से हमें 3 नंबर भी करना है हल। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं 0, b 0 के बराबर नहीं है, एवं a और b सहअभाज्य हैं। हम नीचे लिखेंगे चूंकि 1/√2 बराबर a/b, तिरछा से गुणा कर दीजिए, तो b बराबर a√2, तो √2, तो b/a, अब ये से गुणा है उधर जाए तो भाग, b/a बराबर √2, तो यहां लिख देंगे √2 बराबर b/a। अब नीचे यही चीज लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए
b/a एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हम लोग जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आखिर एक विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ कि परिमेय संख्या है? तो इसलिए हो क्योंकि हमने गलत कल्पना किया। तो लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने क्या कल्पना गलत किया कि 1/√2 हमने जो कल्पना किया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। अब हम जो है आप लोगों को अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं। देखिए अभ्यास के लिए जो प्रश्न है उसमें है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला √3 को साबित करना कि अपरिमेय है। दूसरा √2 को साबित करना कि अपरिमेय है। तीसरा 3√2 को साबित करना है कि अपरिमेय है। चौथा 5 - √3 को साबित करना है कि अपरिमेय है। छठवां जो है पांचवा 7√5 को साबित करना है कि अपरिमेय है। और सातवां जो है यदि छठा आपको 6 + √2 को साबित करना है कि अपरिमेय है। एक चीज हमने चर्चा किया प्रमेय 1.3। अब हम जो है उस प्रमेय को आपको समझा देते हैं कि वह प्रमेय आखिर है क्या। आपके सरकारी किताब में उस प्रमेय का वर्णन है। देखिए प्रमेय जो है 1.3 ये कहता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, जैसे √3 है, √2 है, ये सब अभाज्य है। तो p अगर एक अभाज्य संख्या है और यदि p a² को विभाजित करता है, p जो है किसी स्क्वायर वाले संख्या को जैसे को विभाजित करता है, तो p जो है a को भी मतलब बिना स्क्वायर वाला a को भी विभाजित करेगा, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। यही जो है प्रमेय 1.3 कहता है, जिससे हम लोगों ने जो है √5 जो है सिद्ध किया हम लोगों ने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रमेय का उपयोग करके जो है। अब हम आशा करते हैं कि आप जो है मैथ में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए जो है। और जो भी हम अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं उसको आप अधिक से अधिक बार जो है
हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपका समय कम से कम लगे। एक बार हल किए तो कितना समय लगा, दूसरा बार में कितना, हर बार हल करके समय का आकलन कीजिए, ताकि जो है इतना बार हल कर दीजिए कि आपको समय बहुत कम लगे जो है, क्योंकि समय जब आपका कम लगेगा तभी आप परीक्षा में जो है अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ताकि समय कम लगेगा तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न आपकी परीक्षा में छूट जाएंगे। बस इसी के साथ जो है आपको जो है शुभ रात्रि। आप सभी जो है बहुत ध्यान से सुने, आपने ध्यान से सुना, सीखा, इसके लिए जो है आपको खूब मंगल कामना। आप आगे पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें जो है। और एक चीज़ हम ये कहेंगे आपसे, अंतिम प्रार्थना, कि जो है आप इसको अपने दोस्त के समुदाय में अधिक से अधिक इसको प्रचारित करें, ताकि जो है उन लोगों को भी जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।